हेलो एवरीवन, नामिका नायडू हियर। मैंने अपने 100 मोनोलॉग्स इन 100 वीक चैलेंज के 4th वीक में मोनोलॉग किया, लेटर फ्रॉम अ स्कूल फ्रेंड। सो बेसिकली ये लेटर मैंने खुद लिखा, बट इसकी प्रिपरेशन मैंने ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं की थी। मैंने इसकी इस मेरे साथ बिल्कुल वैसे हुआ जैसे आपके एग्ज़ाम चल रहे होते हैं और आपको हफ्ते भर की छुट्टी मिलती है और आप हफ्ता भर पढ़ाई नहीं करते हैं और एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपको याद आता है कि शिट कल एग्ज़ाम है, आपको पढ़ाई करना है। तो मुझे ये ज़रूर पता था कि मुझे एक लेटर लिखना है, बट मुझे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये मैंने थॉट नहीं दिया था। बट मुझे सिर्फ़ 2 चीज़ें दिमाग में थी कि या तो मैं अपने दोस्त को खत लिखूँगी या फिर मैं अपने क्लास टीचर को। बट क्लास टीचर को आप लेटर लिखते थे स्कूल में छुट्टियाँ माँगने की एप्लीकेशन की, बीमार पड़ गए छुट्टी दे दो। बट जब आप एक दोस्त को लेटर लिखते हैं तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। सो इस लेटर में ऑनेस्टली काफ़ी सारी चीज़ें दे आर कमिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो यस हम जब बार-बार स्कूल चेंज करते थे तो काफ़ी सारे दोस्त बने अलग-अलग शहरों में और उनके साथ हम लेटर एक्सचेंज किया करते थे। सो यस, मेरी एक फ्रेंड है अंशु, जो कि अभी लॉयर है, इंदौर में है। और लेकिन वो मुझे चिट्ठियाँ नहीं लिखती थी, मैं उसे चिट्ठियाँ लिखती थी। सो एंड दैट्स इट ना। मैंने जब मैं लेटर लिखने बैठी तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि मैं क्या लिखने वाली हूँ, बट जब मैं लिखने बैठी तो धीरे-धीरे करके मेरे स्कूल के दिन, मेरे दोस्त, मेरे अलग-अलग शहरों के फ्रेंड्स मुझे सब याद आने लगे एंड इंसिडेंट्स याद आने लगे। So that was all my personal experience and टेक्स्ट मेरा होने की वजह से मुझे लाइनें ज़्यादा याद नहीं करनी पड़ी। जैसे जनरली हम जब कोई स्क्रिप्ट उठाते हैं कोई प्ले के लिए या कोई नॉन स्क्रिप्ट उठाते हैं तो अ, हमें उसको याद करना होता है, हमें उसको अपना तरीके से बनाना होता है, अपने तरीके से उसको प्रेज़ेंट करना होता है। बिकॉज़ नॉन स्क्रिप्ट में आपके पास थोड़ा-सा एक रेफ़रेंस होता है एंड सेकंडली थोड़ा-सा आप चाहते भी हैं कि आप उससे थोड़ा-सा अलग करें। सो यहाँ पे मेरा था कि मेरी चिट्ठी है, मैं इसको जैसे चाहूँ वैसे पढ़ सकती हूँ और मुझे इस लेटर को लिखते और पढ़ते समय बहुत मज़ा आया और थॉट प्रोसेस वाज़ एक्चुअली आई वाज़ इन अ गुड प्लेस, सो मेरे लिए बहुत ईज़ी था अ, उसको पढ़ना, उसको रिसाइट करना एंड अपीयरेंस वाइज़ मुझे एज़ सच कुछ अपीयरेंस एज़ इन प्रेज़ेंटेशन, कॉस्ट्यूम वाइज़ मुझे ऐसा कुछ वो नहीं लगा बिकॉज़ मेरा टेक्स्ट कहता है कि लेटर मुझे अलमारी से मिला सफाई करते-करते, सो आई कैन बी मायसेल्फ, आई कुड बी मायसेल्फ इन होम। एंड यस, रियल लाइफ इंसिडेंट होते हैं तो यू नो स्कूल के काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं। तो जब उससे काफ़ी लोग कनेक्ट करते हैं। तो एंड yeah, that's how I prepared and uh, that's how I wrote it. And is during I think during this process I'm learning it a lot. मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है ड्यूरिंग मतलब इस चैलेंज में कि मुझे सीखना है, मुझे चीज़ें समझनी है, लेकिन अपने पेस पे मुझे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है अपने आप से कि मैं ये भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी। येस, आई वुड लव टू अंडरस्टैंड दैट येस, आई कैन डू दिस इन फ्यूचर एंड दैट फीलिंग इज़ डिफरेंट जब आपको ये समझ में आ जाता है कि अच्छा आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। So I just wanted to go easy on myself. I just wanted to enjoy it, and I just wanted to, have fun. कि अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ सीख तो लिया कम से कम हमने इससे. So that's it. That's how I prepared it, and that's how I did it. And okay.